अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे कि इंग्लैंड ने दिया सुनहरी मौका, 2022 की बड़ी वीज़ा स्कीम का आगाज़ होने जा रहा। इंग्लैंड हज़ारों से बात आगे निकल गई, हुकूमत की नई पाबंदियाँ आयद। इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन वतन अफसोसनाक हादसात का शिकार। हुकूमत की बड़ी रिपोर्ट जारी, शहरियत से मुतल्लिक अहम न्यूज़ आ गई। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे, जो कि इंग्लैंड ने दिया सुनहरी मौका, 2022 की बड़ी वीज़ा स्कीम का आगाज़। इंग्लैंड की नई वीज़ा स्कीम, जिसके तहत अब बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलने जा रहा है 2022 में, क्योंकि इंग्लैंड हुकूमत की जानिब से एक स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट्स जारी किया गया है, जिसमें उनकी जानिब से एक नई किस्म का वीज़ा मुतारिफ करवाया गया है, जिसके ज़रिए अब हर कोई इंग्लैंड में आके जॉब कर सकता है, क्योंकि इंग्लैंड ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जो कि बहुत ही लंबे अरसे तक के लिए मकसद को पूरा करती है, जो कि 2035 तक के लिए है। और मज़ीद अब इंग्लैंड का ख़ास मकसद ये है कि 2035 तक इंग्लैंड को टेक्निकल और नेविगेशन बनाना है, क्योंकि अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो ज़्यादातर टैलेंटेड लोगों का ध्यान यूएसए की तरफ ज़्यादा होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने अब ये नई वीज़ा स्कीम जारी की है, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है कि जैसा कि इंग्लैंड ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को काफ़ी हद तक नरम कर दिया है, जैसा कि पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम, और मज़ीद जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट रूट पे इंग्लैंड में स्टडी को मुकम्मल कर लेते हैं, तो उस वक्त उनके पास बहुत ही कम टाइम होता था जॉब हासिल करने के लिए। लेकिन अब नरमी करके इनको 2 से 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है, ताकि वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ें और फिर जॉब भी हासिल कर सकें। तो अब ये नया वीज़ा, जो कि हाई पोटेंशियल वीज़ा है, जिसके तहत अब हर वो फ़र्द जो ग्लोबल टैलेंट है, तो वो इंग्लैंड में जॉब कर सकता है, वो भी विदाउट एनी वैलिड जॉब ऑफ़र, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि अब आप इस स्कीम के तहत इंग्लैंड में सेटल भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब इस स्कीम के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ़ायदा हासिल हो सकता है, जिन्होंने आला यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन किया है और बगैर मुलाजमत की पेशकश के यूके मुंतकिल हो चुके हैं। तो अब ये काफ़ी अच्छा और बड़ा ऐलान जारी हुआ है, और इस स्कीम के तहत बहुत से लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो कि अगले माह यानी कि 2022 जनवरी से शुरू होने जा रही है। अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड हज़ारों से बात आगे निकल गई, हुकूमत की नई पाबंदियाँ आयद। बर्तानिया के रीजन इंग्लैंड में ओमिक्रॉन वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि हुकाम अब मरीजों की तादाद हज़ारों के बजाय मिलियन में गिनने लगे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत पीर को मतवक्का नई पाबंदियां लगाने जा रही हैं, ताकि साल नू पर वायरस का मजीद फैलाव रोका जा सके। तफसीलात के मुताबिक कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन ने बरतानिया के इंग्लैंड रीजन को बुरी तरह लपेट में ले लिया है, और सिर्फ हफ्ते को 1,22,000 से जायद नए केसेस और मजीद अमौत सामने आई है। 2 हफ्तों के दौरान मुतासरीन की तादाद 2 गुना हो गई है। बरतानी हुकाम ने बताया है कि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान रिकॉर्ड 1.7 मिलियन यानी 17 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला हुए हैं। इनमें ज़्यादा मुतासरीन दारुल हुकूमत लंदन के हैं, जहाँ तकरीबन 20वां शहरी वायरस से मुतासिर हुआ है। लंदन में अस्पताल दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद भी 380 से तजाविज़ कर चुकी है, जो नई पाबंदियों के लिए हुकूमती सुर्ख लाइन 400 के करीब है। इसके अलावा नई पाबंदियों की तैयारी, बरतानी अखबार टाइम के मुताबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ज़्यादा से ज़्यादा मंगल तक नई पाबंदियों के बारे में फैसला कर लेंगे। ताहम इन्हें पाबंदियों पर पार्टी अरकान और कुछ वज़रा की तरफ से मुज़ाहमत का सामना है। जो नई पाबंदियां ज़ेरे गौर हैं, में रूल 6 की वापसी और घरों में पार्टियों पर पाबंदी भी शामिल है। हुकूमती माहिरीन का कहना है कि नई पाबंदियां मार्च के आखिर तक जारी रह सकती हैं। तो अब मंगल या आज के दिन वज़ीर आज़म इस हवाले से अपना बयान जारी करेंगे कि कौन कौन सी मज़ीद पाबंदियां आयद की जाएंगी, और वाज़िया रहे कि ये पाबंदियां काफ़ी लंबी भी हो सकती हैं। अब इसके साथ बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि इंग्लैंड गैर कानूनी तारकीन वतन अफसोसनाक वाक़ये का शिकार। गैर कानूनी तौर पर बरतानिया आने की कोशिश करने वाले तारकीन सख्त सर्द और ख़राब मौसम में भी ना रुके और जाने खतरे में डालकर गैर कानूनी सफ़र पर रवाना हुए, जो इन तारकीन का सफ़र आखिरत बन गया। काफ़ी लाशें मिलना भी मुश्किल हैं। तफसीलात के मुताबिक
कश्तियों के जरिए गैरकानूनी तौर पर इंग्लैंड आने की कोशिश करने वाले तारकीन आमतौर पर खराब और सर्द मौसम में सफ़र से इतराज़ करते हैं। ताहम इस बार दिसंबर की खून जमा देने वाली सर्दी में भी तारकीन के कई ग्रुप कश्तियों पर बरतानिया की तरफ रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान बड़े हादसात पेश आ गए जिसमें 200 के करीब तारकीन की जानें चली गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए महाजरीन IOM ने बताया है कि एक कश्ती डूबने से 102 तारकीन की मौत वाक़या हुई है। इन के अलावा IOM तर्जुमान के मुताबिक कश्ती में सवार 110 में से सिर्फ 8 तारकीन को जिंदा बचाया जा सका है। इस हादसे के 3 रोज़ बाद 20 दिसंबर को भी समुंदर में तारकीन की एक और बड़ी कश्ती हादसे का शिकार हुई है जिसमें 61 तारकीन डूब गए। इसी तरह कोस्ट गार्ड ने 210 तारकीन को बचा लिया, इनमें 35 खवातीन और 10 बच्चे भी शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक बहरिया रोम में हफ्ता और इतवार को तारकीन ले जाने वाली मजीद कई छोटी कश्तियां भी डूबी हैं जिन पर सवार तारकीन की तादाद मालूम नहीं हो सकी। ताहम कुछ तारकीन को माहीगीरों ने बचा लिया है। IOM के मुताबिक इस साल अब तक 1500 से ज़ायद तारकीन बहरिया रोम के रूट पर बरतानिया जाने की कोशिश में जान से हाथ धो चुके हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और आखिरी खबर की जानिब, जो कि हुकूमत की बड़ी रिपोर्ट जारी शहरियत से मुतल्लिक। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में रहने वाले कितने लाख बच्चे मुतल्लका ममालिक की शहरियत से महरूम हैं, इस हवाले से बड़ी रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें मुल्कों के हवाले से अदाद-ओ-शुमार मुरतब किए गए हैं जो यूरोपीय ममालिक में रहने वाले बच्चों का 8% बनते हैं। तफसीलात के मुताबिक यूरोपीय अदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूरोपीय यूनियन में रहने वाले 65 लाख बच्चे मुतल्लका ममालिक की शहरियत से महरूम हैं जो यूरोपीय ममालिक में रहने वाले बच्चों का 8% बनते हैं। सबसे ज़्यादा 17 लाख गैर मुल्की बच्चे जर्मनी में हैं जो जर्मन शहरियत से महरूम है। दूसरे नंबर पर 11 लाख के साथ फ्रांस, 9 लाख बच्चों के साथ स्पेन तीसरे नंबर पर है जिसने अपनी सरजमीन पर रहने वाले बच्चों को शहरियत नहीं दी। इनके अलावा बच्चों की 48% आबादी इन बच्चों पर मुश्तमिल है जिनके पास शहरियत नहीं है बल्कि अपने आबाई वतन की शहरियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये शरह 19%, माल्टा 15%, यूनान में 13% और साइप्रस में 12% बनती है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस 15 साल से कम उम्र 12,11,000 बच्चों ने पहला यूरोपीय रिहायशी परमिट हासिल किया। इनमें से 68% बच्चे फैमिली की वजह से परमिट हासिल कर पाए हैं। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।